नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मध्य प्रदेश के जंगलों में सेना के 100 जवान इतिहास की उस घटना को जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। 75 साल पहले इन्हीं जंगलों में भारतीय फौज ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। इन्हीं रास्तों पर चलकर 3000 भारतीय सैनिकों ने सबसे बड़ी जंग जीतने की ट्रेनिंग ली थी। इतिहास में उन जांबाज सैनिकों को चिंडित नाम से जाना जाता था। चिंडित सेना भारतीय सेना की पहली स्पेशल फोर्स थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के दांत खट्टे करते हुए युद्ध को एक नया आयाम दिया था। जानकारों की माने तो चिंडित नाम पीछे 75 साल पुरानी एक कहानी है। जानकारी की बात करें उससे पहले आपको इस जंगल से रूबरू करा देते हैं जहां भारतीय सेना के 100 जवान करीब 20 दिनों से एक खास मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्याचल का ये जंगल बेहद खतरनाक और चुनौतियों से भरा है। जिस रास्ते पर ये सैनिक आगे बढ़ रहे हैं उस पर कभी इनका सामना पहाड़ से होता है तो कभी उफनती नदी से, कभी घने जंगल के बीच से बचते बचाते जाना होता है तो कभी खुले मैदान में आगे बढ़ना होता है। 75 साल पहले जब दुनिया भर के देश द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अपनी सेनाएं उतार चुके थे, उस दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज की तरफ से मैदाने जंग में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। 1943 में जापान ने बर्मा में बड़ी तबाही मचाई थी जिसका जवाब देने के लिए अंग्रेज अफसर फौलादी सिपाहियों की पलटन तैयार करना चाहते थे। तब बर्मा के जंगलों में जापानी फौज से टक्कर लेने के लिए 3000 भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के जंगलों में मिली ट्रेनिंग की बदौलत चिंडित इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने बर्मा में जापानियों के पांव उखाड़ दिए। जापानी सेना के कई कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। चिंडित ने अपने ज्यादातर हमलों को रात के वक्त अंजाम दिया था। यही वजह है कि इस बार भी भारतीय जवानों को रात में जंगल के बीचों बीच खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी गई। इस घटना के 75 साल के पूरे होने पर भारतीय सेना अपने चुनिंदा अफसर जवानों को उसी तरह की ट्रेनिंग दे रही है क्योंकि ये मौका सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं बल्कि इतिहास को उसी हालात में रहकर जीने का है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ये ट्रेनिंग सेना को अपने पुराने दिनों को याद करने की है और उससे सबक लेने की है। यही वजह है कि हर साल सेना इस घटना का सजीव चित्रण करती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की पहली ऑपरेशन सेना कौन थी और उसका क्या नाम था।